हम बात करेंगे झारखंड की राजधानी रांची की कानून व्यवस्था की। कानून व्यवस्था पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले 2 दिनों के अंदर बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या हुई और जब विरोध में बंदी बुलाई गई तो उसी दरमियान पंडरा में एक व्यवसायी की गला रेत कर हत्या कर दी गई और उससे चंद दिन पहले होली के दौरान ही उसी वक्त एक सोनू मुंडा नाम के एक शख्स की हत्या नामकुम में हो गई थी। वहां भी आपसी झड़प का मामला था और कहीं न कहीं ये मामले कानून व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे पंडरा का, जहां कल घटना हुई है। वहां आज भी माहौल काफी गर्म था, लोग आक्रोश में थे, लोग सड़कों पर निकले थे और हत्यारे को गिरफ्तार करने की, पकड़ने की मांग कर रहे थे। ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता अलीसा वहां पे मौजूद है। अलीसा, क्या कुछ कहना है लोगों का, किस तरह आक्रोश है वहां? नहीं हो पाता है। बिल्कुल उदय, आपको बता दूं कि जिस तरीके से बीते शाम 7 बजे व्यवसायी भूपेल साहू की चाकू से मारकर हत्या कर दी गई थी, उसके बाद से देखिए परिजन में काफी ज्यादा आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा था। रवि स्टील चौक पे इस वक्त में मौजूद है। यहाँ की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे किस तरीके से सुबह से ही आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोगों के द्वारा ये जो सड़क है ये पूरी तरीके से जाम किया गया था। और सड़क जिस तरीके से जाम किया गया था, आपको बता दें कि परिजन काफी ज्यादा आक्रोशित थे। लोगों का कहना था साफ तौर पे कि कहीं ना कहीं अगर अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो हम इस सड़क से नहीं हटेंगे। हालांकि देखिए काफी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। भैरव सिंह जी भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जाम हट गया है, चूंकि क्या हुआ है पूरा मामला बताइए। देखिए, कल भूपेल साहू जी, परसों अनिल टाइगर जी के भैया का हत्या हो जाता है। एक प्रतिष्ठित आदमी थे, पूरा समाज उनको जानता था, लाखों लाख उनको फॉलोवर लोग थे, इसलिए बीजेपी के नेता थे, महावीर मंडल के अध्यक्ष थे, इसलिए उनको समर्थन में लाखों लोग रोड में उतर आए। लेकिन आम आदमी, हम भी उतरे थे, काहे कि हम मेरा स्वयं का बड़ा भाई जैसा था। आम आदमी भूपेल साहू जी क्या करते थे, जूता चप्पल बेचते थे। छोटा मोटा नेता भी थे कि यहाँ का आसू पार्टी का राथू प्रखंड का उपाध्यक्ष भी थे। सामाजिक आदमी थे, सीधा आदमी थे, किसी से कोई बैर नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं। जिसको कष्ट हुआ आए, संभव हुआ तो उसका कष्ट दूर कर दिए। लेकिन इनको क्या किया, ऐसे मूड़ी पकड़ा, ऐसे गला रेत के मुरा दिया। गला रहता 2-3 लीटर खून गिरा, वहीं पर तड़पते तड़पते रह गए। हॉस्पिटल जाने के क्रम में मर गए, हो सकता है यहीं मर गए होंगे। ऐसा खतरनाक का है। प्रतिष्ठान में बैठ के जूता चप्पल बेच रहा आदमी के घर में 2 रुपया आएगा तो घर में रोटी चावल बनेगा तो हमारा बाल बच्चा खाएगा, उसका मूड़ी पकड़ के गला रेत दिए। काहे? अपराधी जानता है कि हमको कोई कुछ नहीं कर सकता। आधा किलोमीटर का दूर में थाना है, मात्र आधा किलोमीटर का दूर में थाना है। एक तरफ रातू थाना है, एक तरफ पंडरा ओपी है। लेकिन क्या हुआ, अपराधी अभी तक हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और सरकार इफ्तार पार्टी में व्यस्त है। हम लोग का आदमी मरते जा रहा है। जब तक झारखंड सरकार जब तक रहेगा, आने वाला समय में झारखंड का जनसंख्या आधा हो जाएगा और 50% जनसंख्या मर्डर किया जाएगा अथी लोग के द्वारा, क्रिमिनल लोग के द्वारा। अभी क्या हुआ है, परिजन की क्या मांग थी और समझाया क्या है? परिजन और पूरे समाज के सामने मैंने पूछा, सबका जब हामी हुआ तब जाकर के बंद को खोला गया। हमारी मांग थी त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटा के अंदर अपराधी को अरेस्ट कीजिए। दूसरी मांग थी कि अविलंब 20 लाख रुपया उनके परिवार को, परिजन को दिया जाए। तीसरा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी। चौथा, उनके पत्नी को अपना जीवन यापन करने के लिए एक सरकारी दुकान आवंटित किया जाए। ऐसा हम लोग का मांग था। विधायक जी भी आए थे? अरे बहुत विधायक, बहुत सांसद, बहुत नेता सब आते रहता है भैया। हम अपना कर्तव्य जानते हैं, हम धर्म के लिए लड़ने आए हैं। हमारा बात पूछिए, समाज का बात पूछिए, हम बोलेंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ समाजसेवी भैरव सिंह, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि लगातार हम लोग यहाँ पे बने हुए थे और बीते शाम से हम यहाँ पे परिजन के साथ बने हुए थे। लेकिन जिस तरीके से रांची में दो घटना हुई है, ऐसे में परसों की जो घटना है, बता दूं आपको उदय की, जिस तरीके से अनिल टाइगर को गोलियों के बौछार से मार कर गिराया गया था, उसके बाद ये घटना से रांची में कहीं ना कहीं सनसनी फैल गई। और देखिए उदय, प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़ी करती है कि अब चूंकि जिस तरीके से रांची में लगातार एक के बाद एक मर्डर हो रही, तो ऐसे में क्या प्रशासन अलर्ट मोड पे रहेंगी? और देखिए आने वाले सीजन में फेस्टिवल है, जिस तरह से हत्यारे ने हत्या की है, अपराध को अंजाम दिया है, उसके बाद कोई सुराग नहीं मिल पाना ये लोगों के आक्रोश की मूल वजह है। और शायद जैसा कि भैरव सिंह भी बता रहे थे कि अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। मूल वजह है और शायद जैसा कि भैरव सिंह भी बता रहे थे कि अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा।
बिल्कुल, देखिए लगातार हम जब पुलिस कर्मी से भी हमने बात किया उदय, तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें हमने कई चीजों को चेक किया है, कई चीजों को खंगाला है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें तस्वीरें जो है वो कैद हो गई है। तो बहुत जल्द ही पुलिस जो अपराधी है उनको पकड़ने में कामयाब होंगे। हालांकि देखिए, परिजन को समझाने की कोशिश की गई थी, लगातार परिजन को समझाया गया था। और आपको बता दें, जिस तरीके से यहाँ पे सड़क जाम था, तो लोगों का साफ तौर पे ये कहना था या तो अपराधियों को यहाँ पे लाया जाए, नहीं तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो देखिए, प्रशासन लंबे समय से परिजन को समझाने की कोशिश करते और कहीं ना कहीं समाज जितने भी लोग थे उनको समझाने की कोशिश करते। हालांकि अब मौके पे ये बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जो अपराधी का चेहरा है वो चिन्हित हो गया है, तो उसके बिहाफ पे उनको पकड़ने की कोशिश की जाएगी। हालांकि देखिए, हम इस वक्त रांची के पंडरा इलाके के रवि स्टील क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो जाम है वो सुबह से यहाँ पे जाम थी। परिवार में काफी ज्यादा आक्रोश का माहौल था, स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश का माहौल था। वहीं दुकानदार जो है, जितने भी दुकानदार है, वो उन्होंने पूरे तरीके से समर्थन किया, अपने अपने दुकानों को बंद करके लोगों के साथ यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरे थे। मांग कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जितने भी परिजन है, जो उनकी पत्नी है, उनको सरकारी दुकान आवंटित किया जाए, 20 लाख आवंटित किया जाए। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। हालांकि हमारे साथ कोतवाली डीएसपी, हम उनसे जानेंगे कि पुलिसिया कार्रवाई से क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ अपराधी की पहचान हो पाई है। देखिए, हम लोग सीसीटीवी फुटेज मिल गया है और उसको हम लोग पहचान कर लिए हैं। उसको अभी हम लोग गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। परिजन अब परिजन का जो प्रक्रिया है, मेडिकल वाला पोस्टमार्टम वगैरह हो गया है, कंप्लीट हो गया। हमारे अफसर गए थे, अभी वो अपना काम कर रहे हैं, बाकी हम लोग को ड्राफ्टिंग दे दी है, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आक्रोशित परिजन का ये कहना था कि अब वो सड़क जाम करेंगे बॉडी को लेके, तो क्या इसमें क्या नहीं, बातचीत हो गया है। हमारा उनका भी मांग है कि उसको अपराधी को जो है अविलंब गिरफ्तार किया जाए, बस यही है। देखिए, ये थे हमारे साथ रांची के कोतवाली डीएसपी प्रकाश हुए। इनका भी साफ तौर पे ये कहना है उदय कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपराधी फरार हुए मौके से, उनकी जो पहचान है वो कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज में उनका जो चेहरा है वो कैद हो गया है। तो तमाम चीजों को लेके कल रात से ही पुलिस प्रशासन जो है ये इस पूरी घटना को लेके तमाम छानबीन कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा था, अलग अलग तस्वीरों की मदद से फुटेज खंगाला जा रहा था। हालांकि अब देखने वाली बात होगी उदय की क्या कुछ निकल के सामने आता है। हालांकि अपराधी जिस तरीके से अलग अलग घटनाओं को, वारदात को अंजाम दे रहे, एक के बाद एक घटना को अंजाम दे रहे, ऐसे में पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि एक और अनिल टाइगर के हत्यारों को गिरफ्तार करना, दूसरी ओर देख सकते हैं आपके साफ तौर पे जिस तरीके से भूपेल साहू के हत्यारों को भी गिरफ्तार करना, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन पुलिस प्रशासन भी लगातार जो अपनी ड्यूटी निभा रही है, अपनी प्रोटोकॉल्स के को लेकर तमाम चीजें जो है वो करे। लेकिन हालांकि देखिए, एक बड़ी सवाल खड़ी होती उदय की सामने ही पंडरा थाना है और इसके महज आधे किलोमीटर दूरी पर रातू थाना है, दोनों के बीच में एक घटना हुई है। तो एक प्रशासन के लिए बड़ी सवाल खड़ी करती है कि फेस्टिव सीजन आने वाले समय में 3 फेस्टिवल अलग अलग समुदाय के द्वारा, ऐसे में अगर इस तरह की घटना होती है तो काफी ज्यादा निंदनीय है, क्योंकि कहीं ना कहीं रांची वासी जो है इस चीजों को लेकर काफी ज्यादा एक्शन मोड पे है, उन परेशान भी है। और ऐसे में देखिए, हर रोज जिस तरीके से रांची बंदी बुलाया जा रहा है, रांची बंद किया जा रहा है, चक्का जाम किया जा रहा है आक्रोशित परिवार के द्वारा, लेकिन देखिए इसमें आम जनता कहीं ना कहीं परेशान हो रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से अब चूंकि ये जो जाम हटाया गया है तो राहत है, लेकिन कई लोगों को इस जाम की वजह से परेशानी भी हुई है। उधर हम वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे जहाँ पे घटना घटी थी, जो दुकान में घटना घटी थी, वो तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि सुबह से देखिए इस चौक चौराहे पर सुबह से ही जाम थी, तो जाम की वजह से अब चूंकि राहत मिली है तो कई लोग जो है वो आना जाना कर रहे हैं। हम वो दुकान की भी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे उधर, जहाँ पे बीते शाम जो है वो घटना हुई थी। उधर आपको एक बात बता दूं कि जस्ट बगल में ही कल जो है वो सत्संग हो रहा था, सत्संग के दौरान ही ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। जो अपराधी थे वो कहीं ना कहीं अपराधी जो थे वो कहीं ना कहीं कस्टमर बन के आए थे, ग्राहक बन के आए थे। उन्होंने पहले जूता चप्पल देखा, रेकी किया, रेकी करने के बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। आप देख सकते हैं ये विशाल फुटवेयर, ये वही शॉप है उदय जहाँ पे कल जो है भूपेल साहू रोजाना की तरह अपनी दुकान आए थे और दुकान में काम कर रहे थे, कस्टमर्स को जूता चप्पल दिखा रहे थे। लेकिन देखिए जस्ट उसके बगल में ही सत्संग हो रहा था, ये वही मंदिर है जहाँ पे सत्संग हो रही थी और इसी सत्संग के दरमियान वो जो अपराधी है वो आया और बेखौफ होकर उन्होंने ग्राहक के रूप में आए
चप्पल जूता भी देखा, बहुत प्रेम से बातचीत भी की और उसी दरमियान केवल 4 मिनट में पूरी घटना को, वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। हालांकि देखिए, कई दुकानें यहाँ पे महालक्ष्मी ज्वेलर्स है, केक की शॉप है, नेहा बेकरी है, तमाम दुकानें उधर, लेकिन गानों के जो मालिक है उनका नजर उन तक नहीं पहुंचा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सत्संग है, सत्संग में हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे, शोर शराबा था, भीड़ थी लोगों की, तो लोगों को सुनाई नहीं दिया। लेकिन घटना होने के बाद जब पूरा मामला संज्ञान में आया तो पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको अस्पताल भेजा। अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद देखिए आक्रोशित परिवार जो है वो लगातार इसी रोड पे, इसी सड़क पे प्रदर्शन करते नजर आए। सुबह से ही वो प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन के बाद चूंकि अब विधायक और समाजसेवी के द्वारा उनको समझाया गया, पुलिस से कार्रवाई की गई। पुलिस ने साफ तौर पे ये कहा है कि जो अपराधी है उनकी पहचान हो गई है, कहीं ना कहीं उनको ढूंढने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो देखने वाली बात होगी उधर कि अपराधी जो है वो कब तक पुलिस उनको गिरफ्त में लेती है। हालांकि चैलेंजिंग है पुलिस के लिए, क्योंकि दो अपराधियों को गिरफ्तार करना, एक और जहां अनिल टाइगर के अपराधी जो फरार है मौके से उनको गिरफ्तार करना है, दूसरी ओर भूपेश साहू के जो अपराधी उसको भी गिरफ्तार करना। तो देखने वाली बात होगी उधर ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि कानून व्यवस्था पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, आम लोग सवाल उठा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित उस घटनास्थल पर मौजूद है जहां अनिल टाइगर की हत्या हुई थी। अमित, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ माहौल है वहां, लोगों की प्रतिक्रिया क्या कुछ है, क्योंकि देखिए लोगों में आक्रोश इस बात को लेकर भी है कि अभी तक एक हत्यारे का सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया है। अमित, बिल्कुल है, जिस प्रकार से 26 मार्च को टाइगर अनिल महतो की हत्या गोली मारकर कर दी जाती है, उसके बाद पूरा शहर जो है, पूरा रांची शहर जो है वो अशांत हो जाता है। अगले दिन जो बीजेपी हो या फिर आजसू हो, तमाम पार्टियों के द्वारा जो रांची बंद का भी आह्वान किया जाता है और रांची बंद भी किया जाता है। कई लोगों को डिटेन भी किया जाता है पुलिस के द्वारा, जो इस बंदी के दौरान जो काफी एक्टिव दिख रहे थे। साथ बता दें कि लगभग पूरी रात यानी कि 24 घंटे सड़क जाम करके कहीं ना कहीं लोग अपना प्रदर्शन जो है वो कर रहे थे, विरोध जता रहे थे। लोगों में काफी नाराजगी दिख रही थी। इनका साफ तौर पर कहना था कि जिस प्रकार से अनिल महतो की हत्या की गई थी, कहीं ना कहीं कुछ लोगों का फिर उसके पीछे किसका हाथ है, कौन इस साजिश, इस मौत के पीछे किसकी साजिश थी, कौन इसके पीछे है, किसका हाथ था। यानी कि उनका साफ तौर पर कहना है कि जो अपराधी हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लगातार लोग जाम करके रखे थे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लक्ष्मण महतो चौक, जो कि कांके स्थित है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो परिस्थिति जो है वो सामान्य दिख रही है, लेकिन जिस प्रकार से बीते 26 मार्च को और 27 मार्च को यहाँ लोगों में आक्रोश दिख रहा था, लोगों में काफी डर दिख रहा था। जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं इस वक्त रांची में खास करके हो रही है, बीते पिछले 15 दिनों के अंदर में लगातार ये तीसरी घटना, यानी कि पहले सोनू मुंडा, उसके बाद में टाइगर अनिल महतो और उसके बाद में 15 में जिस प्रकार से भूपेश साहू की हत्या होती है। तो अब ऐसे में काफी शहर के जो लोग हैं वो काफी असहज महसूस कर रहे हैं, काफी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लोगों के द्वारा कहना जाना है। हालांकि जो सदन चल रही थी, बजट सत्र जो चल रहा था, उस दौरान सदन में भी अनिल महतो का जो मामला है वो काफी उछाला गया विपक्ष के द्वारा। कई लोगों ने इसको लेकर के मुख्यमंत्री से सवाल भी किए और कानून व्यवस्था पे सवाल भी उठाए। उसके बाद बता दें कि जिस प्रकार रांची बंद के दौरान लोगों ने प्रदर्शन किया, काफी उग्र थे। आजसू के नेता और बीजेपी युवा मोर्चा के नेता, साथ ही जेएलकेएम के नेता, तमाम जो लोग हैं वो सड़क पर दिखे रांची बंद के दौरान। वहीं बात करें जब रिम्स में उनके डेड बॉडी के समीप कई बड़े नेता है, वो बाबूलाल मरांडी की बात करें, नवीन जायसवाल जो हटिया विधायक है उनकी बात करें, या फिर बात करें तो तमाम ऐसे बीजेपी के नेता है, सुदेश महतो जो आजसू के सुप्रीमो है, वो भी वहाँ लगभग अच्छा खासा समय देकर के वहाँ मौजूद रहे। फिर उसके बाद अगर बात करें तो सदन में भी इस मामले को काफी जो उठाया गया, विपक्ष जो है सवाल करते दिखे, हेमंत सोरेन से सवाल करते दिखे। वहीं अगर बात करें तो यहाँ के ग्रामीण जो है वो काफी नाराज दिखे। अर्जुन मुंडा, कल जब अनिल महतो की अंतिम संस्कार हो रही थी तो अर्जुन मुंडा समेत रघुवर दास और कई लोग यहाँ मौजूद थे, उनके आवाज पहुंचे थे। परिजनों परिजन के जो है वो काफी निराश थे, हताश थे। उनका कहना है कि आखिर इस साजिश
इसके पीछे किसका हाथ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही वो जगह है जहां अनिल महतो की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब लोगों को कहीं ना कहीं काफी भय जो है वो सताने लगा है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ अपराधी जो है अपना घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो लोग कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से शहर में आपराधिक घटनाएं घट रही है, कितना सुरक्षित लोग महसूस कर रहे हैं अपने आप को? कोई सुरक्षित यहाँ कोई महसूस नहीं। सुरक्षित नहीं है। क्या कहेंगे जिस प्रकार से अनिल महतो की हत्या यहाँ कर दी जाती है, गोलियों से छल दिया जाता है उनको? गोली जी, क्या कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे उनके बारे में? आदमी बहुत ही अच्छा आदमी थे, हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा थे और किसी के लिए वो बुरा नहीं थे। अब पता नहीं अब उनके कानून में क्या मामला था, वो तो खैर अब वो भी समझे, मगर हम लोग से कभी किसी तरह का कुछ ही नहीं हुआ। कभी भी कोई काम पड़ा तो धड़क बेझिझक को हम लोग का काम किए, साथ दिए। लोगों का कहना है कि काफी सहज दिल के इंसान थे, हर सुख दुख में उनके पास जाते थे तो खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता था। यानी कि सौरभ भी जुड़े हुए हैं, इस वक्त नामकुम में मौजूद हैं। नामकुम में भी कुछ दिनों पहले ऐसी घटना हुई थी, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठे थे और सोनू मुंडा की हत्या कर दी गई थी। सौरभ, आप उस घटनास्थल पर मौजूद है जहां सोनू मुंडा की हत्या हुई थी, क्या कुछ कार्रवाई हुई है वहां पर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 15-20 दिनों की यदि बात की जाए तो राजधानी रांची में कह सकते हैं कि अपराधियों के हौसले सातवें आसमान पर चढ़ गए हैं। लगातार दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया जाता है, इसके साथ ही छिनतई हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रांची पुलिस पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो पुलिस गश्ती होती है इसकी क्या इंतजामात है। यदि नामकुम की घटना को आपकी जो याद होंगे, इसको फिर से रिपीट की जाए तो होली के दौरान ये दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई थी और झड़प में सोनू मुंडा नामक एक युवक की हत्या कर दी जाती है दूसरे पक्ष की ओर से। होली के दौरान कहीं ना कहीं जिस प्रकार से शांति समझौता हुए थे जिला प्रशासन की ओर से, रांची पुलिस की ओर से, तमाम पक्षों के लोगों को बैठाया गया था कि सौहार्दपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाया जाए, लेकिन इस प्रकार का कहीं नजारा देखने को नहीं मिला। 15 मार्च का वो दिन होता है जब सोनू मुंडा की हत्या कर दी जाती है और यही वो इलाका था नामकुम स्टेशन के समीप ही आप देख सकते हैं कि यहीं से एक खटाल और जोरार बस्ती के लोगों के बीच काफी हिंसक झड़प हुई थी और इस रोड पे जो आपको अभी गाड़ियां चलती हुई दिख रही है, इसी रोड को जाम कर दिया गया था। लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। इसके साथ ही न्याय के उनके जो परिजन है गुहार लगा रहे थे, तलवारबाजी हुई, कई एक वीडियो भी वायरल होता है कि खुलेआम कह सकते हैं कि एक गाना लगा के चाहे सोशल मीडिया पे अपने आप को दबंग दूसरे पक्ष की ओर से बताया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हत्या हुई थी और लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे, ऐसे में एक चिंता का विषय है कि आखिर राजधानी रांची में जो डर का माहौल बना हुआ है उसे कैसे खत्म किया जाए। सोनू मुंडा की यदि बात की जाए तो सोनू मुंडा जोरार बस्ती के रहने वाले थे। दो पक्षों में जो कुछ नोक-झोंक होती है और तलवारबाजी, बंदूक सरेआम तान दिए जाते हैं, जिसके बाद पुलिस छावनी में तब्दील किए जाते हैं इस इलाके को। लेकिन होली के दौरान जब 14 मार्च को ये शाम में नोक-झोंक हुई और 15 को इतना बड़ा घटना घटा, तो उस समय स्थानीय पुलिस कहाँ थी, नामकुम थाना की पुलिस कहाँ थी, ये काफी सवाल उठते हैं। उसके बाद जिस प्रकार से राजधानी रांची में लगातार आए दिन छिनतई की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, इसके साथ ही दिन दहाड़े जनप्रतिनिधि है उन्हें कह सकते हैं कि लहूलुहान कर दिया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहीं रांची पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नामकुम मैं फिर से एक बार दिखाना चाहूंगा कि इस इलाके में कह सकते हैं कि स्टेशन है, स्टेशन के समीप जिस प्रकार की गश्ती होनी चाहिए फिलहाल आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। लगातार कह सकते हैं कि इस इलाके में जो कंस्ट्रक्शन का काम काफी तेजी से चल रहा है, ये इलाका काफी विकसित हो रहा था। ऐसे में
जो स्थानीय पुलिस है कहीं ना कहीं गश्ती बढ़ाने की जरूरत है। इसके साथ ही अब इस हिंसा हुई है, ये जो झड़प हुआ है, इसमें कई लोगों को गिरफ्तार किए गए हैं और कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन होली के दरमियान इस प्रकार की जो घटना घटती है, ऐसे में बहुत सवाल खड़े हो रहे थे। कई पक्ष विपक्ष के जनप्रतिनिधि भी सोनू मुंडा के घर पहुंचे, उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन से क्या होगा? जिस प्रकार से राजधानी रांची में आए दिन लगातार गोलीबारी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि जो अपराधी बेलगाम हो गए उनके ऊपर नकेल कसा जा सके। कल शाम की, यदि बीती शाम की आप बात करें तो किस प्रकार से दुकानदार बैठे हुए हैं अपने दुकान में और उनकी गला उतार ली जाती है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधि टाइगर अनिल महतो सर दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है। इससे पहले आपको यदि बात कीजिए तो बरियातू एक पॉश इलाका है, वहां से बड़े बड़े अधिकारियों का आवास बहुत दूर नहीं है, वहीं एसएसपी आवास वहीं पे, वहां से कुछ दूरी पर गोली चलती है और जो कोयला कारोबारी है उनको जान से मारने की कोशिश की जाती है कुछ अपराधियों के द्वारा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेके राज्य में तो लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, वहीं लेकिन खासकर राजधानी रांची में कहीं ना कहीं रांची पुलिस की कार्रवाई पर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस क्या कर रही है। क्या जो लोग बता रहे हैं, जो या तो फिर जो विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि वाकई में पुलिस कहीं सिर्फ वसूली करने में लग गई है? क्या इस प्रकार की जो इंतजामात है, पेट्रोलिंग की जो गाड़ियां गश्ती होनी चाहिए, चाहे पर्व त्योहार के दिनों में, अभी फिर सरहुल आने वाला है, रामनवमी है, ईद है, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं? ये एक सवाल है कि ताकि आने वाले जो पर्व है शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से लोग मना सके अपने घरों में, ताकि समाज का वातावरण सही रहे। क्योंकि जिस प्रकार की कार्रवाई रांची पुलिस की देखी जा रही है, इससे यह कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिपापोती की जा रही है। कांके की घटना की भी, ताजा घटना की जिक्र करें तो उनके जो परिवार के लोग हैं उनका आरोप है कि कहीं ना कहीं पुलिस चीजों को डाइवर्ट करने का कोशिश कर रही है। तो ऐसे में चीजें स्पष्ट करने की जरूरत है और क्या कुछ और जो कार्रवाई हो रहे हैं और जो आगे इस प्रकार की घटना न हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं एक सख्त कदम उठाने की बहुत जरूरी है रांची पुलिस को। जी बिल्कुल सौरभ, वहीं पे बताया जा रहा था कि एक अवैध तरीके से एक होटल बनाया गया था, वहीं से विवाद की शुरुआत हुई थी जिसे जमींदोज भी किया गया। वहां की तस्वीरें आप थोड़ी दिखाएंगे क्या? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ से मैं अपने सहयोगी को कहूंगा कि ये जो आपको मकान दिख रहे होंगे, यहीं से कुछ दूरी पर यही वो रास्ता है, यहीं से जो झड़प शुरू हुई थी। उसके बाद आगे जो आपको वहां पे ऑटो लगा हुआ दिख रहा होगा, यही वो इलाका था, यहीं पे झड़प हुई थी। किसी बात को लेके युवकों में झड़प होता है, लेकिन आखिर इस झड़प का ये नतीजा होगा ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन जो खटाल थे, प्रशासन ने उस समय त्वरित कार्रवाई की और जो अवैध निर्माण थे उसे हटाया गया। इसी इलाके में यहाँ से बस 100-200 मीटर की दूरी पे यहाँ से हटाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस प्रकार के जो कह सकते हैं कि अपराधी बेखौफ हो गए हैं, उसके ऊपर कैसे लगाम लगाया जाए, ये काफी आम माना जा रहा है, ताकि लोग शांति से और भय मुक्त होकर राजधानी रांची में जी सके। साथ ही आप सबसे पहले महिला सुरक्षा की बात कर ली जाए तो महिलाओं की आए दिन आप खबर देखते होंगे कि चैन चिंतई पर कोई रोकथाम नहीं है। इसके साथ ही अब कह सकते हैं अपराधियों के लिए मर्डर एक छोटा सा काम बच गया कि हाँ किसी का सुपारी ली और उन्हें दिन दहाड़े कह सकते हैं मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उचित कार्रवाई और बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि एक सही मैसेज जाए लोगों के बीच और राजधानी रांची की जो गरिमा होनी चाहिए, जो वातावरण होना चाहिए, वो बरकरार रह सके। जी हाँ बिल्कुल सौरभ, अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, वहाँ के स्थानीय लोगों में भी इस बात को लेकर अभी भी आक्रोश होगा कि एक हत्यारे को तो देखिए वहाँ के स्थानीय लोगों ने पीछा करके पकड़ लिया था, लेकिन एक हत्यारा जो अभी तक गिरफ्त से बाहर है, इस बात को लेकर आक्रोश होगा अमित? जी बिल्कुल, इस प्रकार से एक अपराधी को ग्रामीणों की मदद से पकड़ लिया गया, उसके बाद लगातार उससे पूछताछ भी जारी है। इसके बावजूद भी अब जो ग्रामीण है उनका साफ तौर पर कहना था, या फिर उनका जो चाहने वाले हैं उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस प्रकार से ये घटना का अंजाम दिया गया, आखिर इस घटना के पीछे कौन है, यानी कि सबसे बड़ी बात है जो इस घटना के पीछे किसका हाथ है, आखिर इस घटना का मंशा क्या था, अनिल महतो को जान से मारने की, आखिर
क्या वजह रही होगी, ये सबसे बड़ी अहम बात है जो ग्रामीण जानना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, उनका कहना है कि जो भी इसके पीछे हैं, जो भी इस हत्या के पीछे है, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। हालांकि एक अपराधी भागने के दौरान ग्रामीणों ने पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद भी अभी भी एक हत्यारा जो है वो अभी भी कहीं न कहीं पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये जगह आप देख सकते हैं जिस प्रकार से इसी यही वो जगह है जहाँ टाइगर अनिल महतो को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ चंद कदम की दूरी पे कांके थाना है और ये इतना बिजी चौक है जहाँ हमेशा लोगों का आवागमन जो है वो लगातार रहता ही है, चाहे वो सुबह का समय हो या फिर दोपहर का समय हो या फिर रात का समय हो। लेकिन इस भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी जिस प्रकार से टाइगर अनिल महतो के ऊपर फायरिंग की जाती है, उन्हें गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, आखिर इस हत्या के पीछे किसका हाथ है, क्या बनता हो सकता है। ग्रामीण काफी खफा थे, काफी नाराज थे और लगातार सड़क जाम करके टायर जला करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस प्रकार से क्राइम की स्थिति है इस वक्त रांची की, अगर उनसे कानून व्यवस्था नहीं संभलती है तो हेमंत सोरेन को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। तमाम लोगों की यह मांग थी। साथ ही जब रांची बंद किया गया, रांची बंद के दौरान भी कई ऐसे नेता थे, चाहे बात करें जेएलकेएम के बड़े उपाध्यक्ष जो है देवनाथ महतो हैं या फिर आजसू पार्टी के देवशरण भगत हैं, साथ में प्रवीण प्रभाकर है, तमाम जो नेता थे, संजय मेहता, उन तमाम लोगों को डिटेन कर लिया गया बंदी के दौरान में। उसके बाद में भी लोग लगातार जाम करते रहे, चाहे वो सड़क पे आप वो संजय सेठ जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वो भी सड़क पर देखिए, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, तमाम जो लोग हैं उनके परिवार वालों से मिलने पहुंचे, टाइगर अनिल महतो के परिवार वालों से मिलने पहुंचे। और अभी भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लक्ष्मण महतो चौक जो कि कांके स्थित है और यही वो जगह है जहां पे जिस चौक पे लगभग शाम के समय में अनिल महतो पे गोलियां चलाई गई और उन्हें छलनी कर दिया गया और लगातार लोग यहाँ जाम करके रखे। ये सड़क जो देख रहे हैं काफी बिजी सड़क है, यहाँ हमेशा लोगों का आवागमन लगा रहता है, लेकिन जिस प्रकार से इस चौक को जाम किया गया था, लोगों को भी आवागमन करने में काफी तकलीफें हो रही थी। और उसके बाद अगर बात करें तो काफी लंबा जाम देखने को मिला, यहाँ से लेकर के बूटी मोड़ पूरा शहर जो है। इस प्रकार से आपराधिक घटनाएं इस वक्त इस 15 दिनों के अंदर में आपको देखने को मिल रही रांची शहर में, चाहे वो बात करें सोनू मुन्ना की, फिर उसके अलावा बरियातू की घटना जो है, कारोबारी पे जो गोलियों की बरसात की जाती है उसको लेकर के, या फिर अगर बात करें फिर गला रेत कर जो हत्या किया जाता है 15 में एक दुकानदार को और आजसू नेता भी है तो उनकी भी गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं शहर के जो तमाम लोग हैं उनको एक खौफ जो है साफ तौर पर नजर आता है। जी उदय। चलिए, अमित और सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से वहां की तस्वीरें, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजधानी रांची में हम आपको दिखा रहे थे उन तीनों घटनाओं को लेकर जहां ये घटनाएं हुई थी, चाहे वो सोनू मुंडा की हत्या जो नामकुम में कुछ दिनों पहले हुई थी, या फिर अनिल टाइगर की हत्या जो कांके में हुई थी, और 15 में भूपेश साहू की हत्या। इन 3 हत्याओं ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस प्रशासन इस चुनौती से कैसे निपटता है।